बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्रेम और सत्कार सहित नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। अमृत वेले का वास्तविक अर्थ और उसका हमारे जीवन में स्थान। संगत जी, हमने नाम लिया, हमने सच्चे विचार अपनाने की कोशिश की है, हमने भजन और सिमरन का रास्ता चुना है, पर क्या वाकई हम उसे निभा भी पा रहे हैं? संत मत की नींव केवल दो चीजों पर टिकी है, सिमरन और भजन, और उस राह के मार्गदर्शक होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु वह अपार दया के स्रोत हैं। अगर उन्होंने हमें नाम ही नहीं दिया होता तो भजन सिमरन की बात ही कहाँ उठती। सतगुरु के बिना तो रूह की यात्रा अधूरी है। संगत जी, बिना भजन और सिमरन के हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा बिल्कुल सूना हो जाता है, जैसे कोई दिया जिसमें तेल ही ना बचा हो। कई लोग कहते हैं कि उन्हें दया चाहिए, लेकिन एक बार एक सेवक ने भी यही कहा था। वे बड़े महाराज जी के शिष्य थे। उन्होंने सरदार बहादुर जी के आगे फोल्डेड हैंड्स करके कहा, महाराज जी, नाम तो ले लिया है पर भजन नहीं होता, कृपा करो। सरदार बहादुर जी मुस्कुराए और फरमाया, जो दया और मेहर बड़े महाराज जी ने नाम के समय तुम पर की थी, क्या वह खत्म हो गई? संगत जी, ये शब्द बड़े गहरे हैं। जब सतगुरु नाम देते हैं, वह क्षण सिर्फ कोई रस्म या औपचारिकता नहीं होता, वह तो उस कृपा और करुणा की छड़ी होती है जो खत्म नहीं होती। वो मेहर कोई छोटी चिंगारी नहीं जो थोड़ी देर में बुझ जाए, ना ही कोई पानी की बूंद जो सूख जाए। वह तो आज भी हमारे साथ है। अगर कुछ कमी है तो वह हमारे अपने भीतर है, हमारे आलस में, हमारे मन में, भटकाव में। इसलिए संगत जी, भजन सिमरन को छोड़कर हम कुछ भी कर लें, सब अधूरा है। और अमृत वेला वह अनमोल समय है जब आत्मा को मालिक से जुड़ने का अवसर मिलता है। आज हम संसार से इतना जुड़ चुके हैं कि जन्म मरण से छुटकारे की भावना या तो खत्म हो चुकी है या हमने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। दुनियावी कामों के लिए हमारे पास हमेशा समय होता है, लेकिन आत्मा को जगाने, मालिक को याद करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती। गुरु नानक साहब जी ने एक बार एक जिज्ञासु से कहा था, अगर तू सचमुच मालिक को पाना चाहता है तो सुबह सवेरे उठ, सिमरन में लग जा और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ ले। वहीं तेरी आत्मा की असली राह है। अब अमृत वेला क्या है? सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का वो पावन समय, जब तू और परमात्मा के बीच के पर्दे हटते हैं। लेकिन अगर किसी दिन आप उस समय नहीं उठ पाए तो निराश मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि अब दिन व्यर्थ हो गया। नहीं संगत जी, अगर 3 नहीं तो 4 बजे, 4 नहीं तो 5, 5:30 या फिर 6-7 बजे उठिए, लेकिन दिन को यूं ही गवा मत दीजिए। जो भी समय मिले मालिक की याद में बिताइए, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, रहता है। और आत्मा को जगाने का अवसर रोज नहीं आता। मन कहेगा अब अमृत वेला तो निकल गया, कल बैठेंगे, लेकिन इस धोखे में नहीं आना चाहिए। एनी टाइम इज द राइट टाइम फॉर भजन। बस इरादा होना चाहिए और
भजन का मतलब केवल शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस परम नाम से जोड़ना है। अगर सिर्फ मुंह से वाहिगुरु कहते रहो और मन कहीं और भटके तो फायदा नहीं होगा। लाभ तब होगा जब अभ्यास, जप और शब्द को सुनने की आदत बने। अब एक और जरूरी बात अर्ज है। कुछ लोग रात को खूब खाकर देर से सोते हैं और फिर कहते हैं कि सुबह उठ नहीं पाते। सोचिए, देर से खाना और नींद में डूबे रहना, क्या यह आत्मा के जागरण के लिए सही मार्ग है? मौलाना रूम साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही। मालिक को हमारी ओर से एक भेंट चाहिए। वह क्या है? थोड़ा खाना और थोड़ी नींद, यानी पेट को सीमित रखो और नींद पर नियंत्रण रखो, तब ही भजन का मार्ग खुलेगा। मैं खुद भी और आप सभी से भी यह विनती करता हूँ, भजन के बिना इस जीवन से कोई मुक्ति नहीं है। हमें हर पल यह याद रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोक्ष द्वार, यानी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पर मोक्ष वह केवल भजन से ही संभव है। हमारे समाज में तरह तरह के कर्म कांड फैले हैं। तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, तप आदि, ये सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन मुक्ति के लिए काफी नहीं। अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। शायद हम अमीर बन जाएं या सेहतमंद, पर मुक्ति नहीं। दुख सुख जो हम आज अनुभव करते हैं, वे सब हमारे अपने कर्मों के फल हैं। लेकिन अगर सच्चा छुटकारा चाहिए, उस जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, तो भजन सिमरन ही एकमात्र मार्ग है। 500 वर्षों पूर्व गुरु नानक देव जी ने जो पवित्र वाणी हमें दी, उसका एक ही उद्देश्य था, हमें उस ज्ञान की नींद से जगाना है जो हमें अपनी आत्मा से दूर किए हुए है। तो संगत जी, आइए आज से ही, अभी से ही जो समय बचा है, उसे मालिक की याद में लगाने का संकल्प लें, क्योंकि यही हमारे सच्ची पूंजी है, यही आत्मा का भोजन है। आज मैं आपके सामने एक बेहद जरूरी बात फिर से रखना चाहता हूँ। वो बात जो हमारी आत्मा को माया की गहरी नींद से जगाने के लिए कही गई है। देखिए संगत जी, कर्म करने से किसी ने कभी मना नहीं किया। अच्छे कर्म जरूर करें, पर ध्यान रखें, केवल कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, शरीर मिलेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, सुख मिलेगा, पर मुक्ति नहीं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा। इसका मतलब है कि कर्मों के आधार पर शरीर कपड़ा मिलेगा। ये शरीर बार बार बदलता रहेगा। कभी नरक का दुख भोगना पड़ेगा, कभी स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन ये दोनों ही माया के ही अंश हैं। स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, वहाँ भी एक अवधि है। जब तक आपके अच्छे कर्मों का खाता चलता है, आप वहाँ रहेंगे। जैसे ही वह खाता खत्म हुआ, फिर नीचे आना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं कि अगली बार मनुष्य शरीर ही मिलेगा। कर्मों के हिसाब से पता नहीं किस योनि में जाना हो, कभी देवता, कभी पशु, कभी कीट। यह सब हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। अब सवाल आता है, फिर क्या करें? अगर अच्छे कर्मों से भी
मुक्ति नहीं बुरे कर्मों से, तो और फिर नहीं तो रास्ता क्या है। गुरु महाराज फरमाते हैं, नगरी मोक्ष द्वार, अर्थात मोक्ष के द्वार की ओर जाने वाला रास्ता कुछ और ही है। जब तक किसी सच्चे संत कामिल महापुरुष प्रभु के प्यारे की दया दृष्टि नजर एक कर्म ना हो जाए, तब तक मोक्ष की बात करना ही बेमानी है। कोई चाहे हम तो भजन करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, खुद को तकलीफ भी देते हैं, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तो ऐसा नहीं सोचें, जिस दिन संत ने आपको नाम दिया उसी दिन उन्होंने आपको अपनी रहमत से नवाजा था। वो घड़ी साधारण नहीं होती, वह एक अमूल्य पल होता है। जब सतगुरु नाम देते हैं उसी क्षण से उनकी कृपा शुरू हो जाती है। उस दिन वो आपके भीतर विराजमान हो जाते हैं। हर एक सोच, चालाकी, बहाना, मन की तिकड़म, सब कुछ वो देख रहे होते हैं। अगर आप भजन नहीं करते तो हानि आपकी है, अगर करते हैं तो लाभ भी आपका है। जो लोग नाम लेने के बाद भी कभी भजन में बैठे ही नहीं, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि शब्द को सुनना क्या होता है, कैसे होता है। कुछ लोग बस 10-15 मिनट के लिए भजन में बैठते हैं, वह भी जैसे कोई भारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई लगन नहीं, कोई प्रेम नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तन्मयता से बैठते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बहुत सुस्त हैं। परंतु संगत जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का समय सबसे मूल्यवान है। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। कल का दिन कैसा होगा, कितना तनाव होगा, कौन सी मुश्किलें आएंगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आज हमने भजन किया, आज हमने आत्मा को जगाने का प्रयास किया, तो हमारा कल भी सुधरेगा। संत महात्मा जब नाम देते हैं उस दिन हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोल देते हैं। अब उस दरवाजे से अंदर जाना या नहीं, यह हमारी अपनी मेहनत पर निर्भर है। वो दरवाजा खुला हुआ है, पर अगर हम नहीं जाते तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर अंदर चले गए तो वही हमारी आत्मा की जीत है। अगर इतनी दिव्य वाणी, इतना स्पष्ट संदेश भी हमें नहीं जगा पाए तो समझिए हम अभी भी आत्मिक मृत्यु की स्थिति में हैं। कर्मी आगा कपड़ा, नगरी मोक्ष द्वार, नानक कहते हैं। ये सब सच्चा ज्ञान है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। जब आप नियमित भजन सिमरन करने लगते हैं और शब्द से भीतर जुट जाते हैं तो धीरे धीरे एक अदृश्य रंग चढ़ता है। ये रंग बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। शब्द की आवाज जब माथे के केंद्र में पहुंचती है, जब भीतर ध्यान लगने लगता है, तो आत्मा अंदर के संसार में प्रवेश करती है। और जब वो अंदर पहुंचती है तो माया का झूठा पर्दा फट जाता है। वही पर्दा जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाले हुए थे। जब आत्मा अंदर जाती है तब वह देखती है कि परमात्मा कैसे काम कर रहे हैं, यह संसार कैसे चल रहा है। जैसे कोई फैक्ट्री हो, बाहर से तो बस सामान दिखता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि कितनी व्यवस्था, कितनी गहराई है। ऐसे ही जब आत्मा अंदर जाती है और गॉड इन एक्शन को देखती है, तब वह स्वीकार करती है कि
सब कुछ तो यूं ही है, सब तू कर रहा है, मेरी कोई हस्ती ही नहीं। तब वह आत्मा है भी समझ जाती है कि जो कुछ होता है सही होता है, सब मालिक की मर्जी से होता है। इसलिए सच्चे संत महात्मा कभी मैं नहीं कहते, वे कभी मेरी नहीं कहते। जो कुछ होता है उसका श्रेय वे प्रभु को देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम कुछ नहीं, सब कुछ वही है।